क्या आपने कभी देखा है कि एक बर्ड किसी बफलो के ऊपर या कऊ के ऊपर बैठी होती है और बर्ड को खाना मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन कऊ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तो क्या ये फ्रेंडशिप है या कुछ और? दिस इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। आज इस कंसेप्ट को इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काशिव एजुकेशन और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कमेंसलिज्म। और ये इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर नीट, CSIR नेट, BSc जियोलॉजी और लाइफ साइंसेज और MSc। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। कमेंसलिज्म एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहां एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म नीदर हेल्प नॉर हार्म। सो सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? प्लस और जीरो, जहां पर प्लस का मतलब है बेनिफिट और जीरो का मतलब है नो इफेक्ट। याद रखने का आसान तरीका क्या है? वन गेट्स बेनिफिट एंड अदर गेट्स नथिंग। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। कमेंसलिज्म में होस्ट ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसे कोई फायदा भी नहीं होता। ये रिलेशन मेनली बेस्ड होता है फूड एक्सेस, शेल्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स विदाउट हार्मिंग द अदर। अब सबसे फेमस एग्जांपल देखते हैं, कैटल ईग्रेट और कऊ का। ईग्रेट क्या करता है? जब कऊ ग्रास ग्रेज करती है तो इंसेक्ट डिस्टर्ब होते हैं और ईग्रेट उन इंसेक्ट्स को खा लेता है। अब ईग्रेट को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब दैट इज हैविंग पॉजिटिव इंटरेक्शन। और कऊ के बारे में क्या? नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, जीरो इंटरेक्शन। इसका मतलब कि दिस इज कमेंसलिज्म, कि एक को तो बेनिफिट मिल रहा है लेकिन दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ। एग्जाम्पल जैसे कि रेमोरा फिश है और साथ में शार्क। तो रेमोरा फिश क्या करती है? शार्क के ऊपर अटैच हो जाती है और जो उसका फूड बचता है, जो स्क्रैप बचता है, उसको खाती है। अब शार्क फिश एक जगह तो रहती नहीं, वो मूवमेंट करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो शार्क के साथ रेमोरा फिश जो अटैच्ड है, वो नेचुरली उसके साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि छोटी सी होती है रेमोरा फिश, और शार्क को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन रेमोरा फिश को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव और जीरो इंटरेक्शन है। मतलब पॉजिटिव किसके लिए? रेमोरा फिश के लिए, और शार्क के लिए जीरो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बार्निकल्स और बेल। तो बार्निकल जो है वो वेल की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब उससे क्या है? उनकी मूवमेंट भी हो रही है और वाटर फ्लो से फूड भी मिल रहा है उनको। तो वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो अटैच्ड है, वो दे आर अनअफेक्टेड। तो उनको बेनिफिट भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो वेल्स हैं उनकी इंट्रैक्शन जीरो और सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जो है वो जीरो है, और जो बार्निकल्स है वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑर्चिड्स का, और साथ में ट्री जो कि एपिफाइट्स। अब ऑर्चिड जो है ट्री पर ग्रो करता है। अब ग्रो कर रहा है तो जो ग्रो करने वाला है वो एपिफाइट है, मतलब प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो अब उनको सनलाइट भी मिल रही है और सपोर्ट भी मिल रहा है, प्लेस भी मिल रहा है। तो इससे क्या है, जो ट्री है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और जीरो इंट्रैक्शन रहती है। ऑर्चिड जो है वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में और प्लांट जो है वो जीरो इंट्रैक्शन में। फिर हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, सकर फिश और टर्टल। और सकर फिश जो है वो टर्टल के साथ अटैच हो जाती है। अब उसको क्या है? फूड और ट्रांसपोर्ट दो चीजें मिल रही हैं, वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में है। लेकिन टर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो शेल है उसके ऊपर जो अटैच्ड है कैरापेस के ऊपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर अनअफेक्टेड। उसकी जीरो इंट्रैक्शन रहती है, लेकिन जो फिश है उसको फूड और ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, तो दैट इज इन पॉजिटिव। अब हम कमेंसलिज्म के कुछ की फीचर्स को रिकैप कर लेते हैं। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, मतलब वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में है, और इसमें अदर ऑर्गेनिज्म इज अनअफेक्टेड, मतलब जीरो इंट्रैक्शन में है। मतलब नो हार्म टू होस्ट, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होस्ट को, जो उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। फिर है प्रोवाइड शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एंड फूड। तो होस्ट उसको शेल्टर भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है और फूड भी दे रहा है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में कॉमनली हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो कई बार ये पॉइंट जो एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। अब हम कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कमेंसलिज्म जो है वो पॉजिटिव और जीरो इंट्रैक्शन है, मतलब होस्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा है, और दूसरे वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट हो रहा है। अमेंसलिज्म में होस्ट को कोई ना फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन जो उसके दूसरे वाला ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान होता है। तो मतलब जीरो और नेगेटिव इंट्रैक्शन रहती है अमेंसलिज्म में, और कमेंसलिज्म में पॉजिटिव और जीरो इंट्रैक्शन रहती है।
तो कमेंसलिज्म में बेनिफिट है और अमेंसलिज्म में हार्म है। एक और एग्जांपल है कमेंसलिज्म वर्सेस म्यूचुअलिज्म। तो कमेंसलिज्म का हमें पता है कि उसमें बेनिफिट है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट है। मतलब कमेंसलिज्म में एक जीरो इंटरेक्शन में है और एक पॉजिटिव में, और म्यूचुअलिज्म में दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन में रहते हैं। सो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म में। यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब कमेंसलिज्म के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि कमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। बस यही लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो याद रखिए कमेंसलिज्म जो है वो उसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट लेता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में है, एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज इन नो हार्म नीदर बेनिफिट, तो उसमें अनअफेक्टेड रहता है, तो जीरो इंटरेक्शन में है वो। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है काशिब एजुकेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे म्यूचुअलिज्म। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।